बट ट्वेल्थ तो पटे हूँ कि तुम क्या तुम्हारी ट्यूबवेल फटी है? 3 बार 3 बार। क्या आपने शिकायत नहीं की गई? शिकायत करी, रिपोर्ट की करी, पकड़ा तो कोई रहा नहीं। तो कानून व्यवस्था मजबूत नहीं है नहीं, हमें नहीं लगती मजबूत है। तो ऐसी कौन सी? उसके बाद सरकार ने पिछले 4 सालों से अनदेखा कर रखा भी हमारे गन्ने के रेट पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया। डीजल देख लो कहाँ से कहाँ चला गया, सरसों का तेल देख लो कहाँ से कहाँ चला गया, गैस देख लो कहाँ से कहाँ चली गई। 600 का था। जिन मुद्दों पर यह सरकार आई थी, कहीं गैस सिलेंडर के मुद्दे पर भी आई है, डीजल पेट्रोल के रेट पे आई, उन्होंने तो आने के बाद और बहुत ज्यादा कर दिया, 100 से ऊपर पहुंचा दिया पेट्रोल। अच्छा, वर्ष 2017 की बात। लोकदल को वोट करेंगे। क्यों लोकदल को वोट करेंगे? इस तो परेशान है ज्यादा बीजेपी से। क्यों? इन्ना करे क्या, कुछ भी नहीं करे, सब परेशान है। बछड़े हो गए सारे को डंगा खाए गए, छोटा कुछ नहीं, बाहर नहीं बढ़ाते, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। चौधरी पे क्यों जा रही है? और भी दल उत्तर प्रदेश में है। आज तक जो गन्ने का पेमेंट बढ़वाया, ये गन्ना मिल लगवाया, 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक हटाएगा, 8 किलोमीटर फिरा विजय चौधरी की दी है, अजीत सिंह की। तो कभी क्षेत्र में आगे जंगे नहीं, कभी भी किसी भी काम में नहीं रहा। वोट किस मुद्दे को लेकर आपने उनको दिया था? वो आपसे वोट मांगने आए थे यहाँ पर, क्या कैसे? और वोट तो उन्होंने वादे करे थे, भाई किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, सारे रास्ते बनाओगे, किसान खुशहाल हो जाएगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे। क्या खुशहाल हुआ किसान? खुशहाल हो, उल्टा नीचे चला गया, आज किसान बहुत नीचे पहुंच गया। वोट कर दिए सरकार को और उन्हीं मुद्दों पे हमने भी दिया था। वे मुद्दे थे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा तो 2 सालों में रही नहीं। स्वास्थ्य, आप सरकारी हॉस्पिटलों का हाल देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है क्या स्वास्थ्य का हाल है। और रोजगार की बात आप देख लो, रेलवे ने 1.5 करोड़ अभी वैकेंसी निकाली, वैकेंसी आई थी तकरीबन 40,000 के आसपास, फार्म गए 1.5 करोड़, पेपर आज तक हुआ नहीं। और यदि किसी भर्ती परीक्षा ने पेपर भी करा लिया तो पेपर की खबर आई, पेपर आउट हो गया, किसी ने आउट कर दिया। नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। हमने एक प्रोग्राम प्रारंभ किया है, खाट पंचायत में हम लोगों से गांव-गांव जा रहे हैं और उनकी समस्या की जानकारी ले रहे हैं। क्या उनकी समस्या है, क्या उनके मुद्दे हैं। अब की बार विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, क्या मुद्दे रहेंगे उनके। आज मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के विधानसभा चरतावल क्षेत्र में, अलीपुर कला में। यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहना है इनका। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी, क्या मुद्दे हैं आपकी बार आपके? क्या सरकार रिपीट हो पाएगी या आप अभी भी बीजेपी को वोट देंगे या किसको वोट? लोकदल को वोट करेंगे। क्यों लोकदल को वोट करेंगे? इस तो परेशान है ज्यादा बीजेपी से। क्यों? इन्ना करे क्या, कुछ भी नहीं करे, सब परेशान है। बछड़े हो गए सारे को डंगा खाए गए, छोटा कुछ नहीं, बाहर नहीं बढ़ाते, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। बेरोजगारी आएगी, वही मुद्दे। वर्ष 2017 में किसको वोट किया था? बीजेपी को करेगा। बीजेपी को। क्या तुम्हारे बातों का खरा नहीं उतर पाई? नहीं उतरा। तो अब क्या चाहते हैं आप? भाई परिवर्तन चाह, भाई वो हो, यहाँ का विकास हो यूपी का, इतना कुछ करेंगे। देखिए, आपका नाम बाबा जी? परवीन जी। जी बाबा, आप क्या परिवर्तन चाहते हैं या अभी बीजेपी को वोट करेंगे या क्या मुद्दे हैं आपके अपनी बात करना? और मुद्दे तो ये है कि कानून है हमारे, तो ये अच्छे से है। तो क्या कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? यूपी में किसी कानून व्यवस्था मतलब लगने नहीं, कानून व्यवस्था ठीक हो, अधिकारी काम नहीं करते, किसी काम के लिए जा चक्कर देते। अगर बात की जाए क्राइम की, क्या क्राइम है उत्तर प्रदेश में? अब योगी सरकार आई है, क्या कंट्रोल हुआ है या बढ़ रहा है? बट 12 तो पटे हूँ कि तुम क्या तुम्हारी ट्यूबवेल फटी है? 3 बार 3 बार। क्या आपने शिकायत नहीं की गई? शिकायत करी, रिपोर्ट की करी, पकड़ा तो कोई रहा नहीं। तो कानून व्यवस्था मजबूत नहीं है। नहीं, हमें नहीं लगती मजबूत है। तो ऐसा कौन सा दल है जो आपको लगता है इस दल में मजबूत हो पाएगी? ये तो जो है गठबंधन की, लोकदल की वोट देंगे। तो आप लोकदल को समर्थन करते हैं? हाँ, लोकदल को समर्थन करें। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानकारी करेंगे क्या इनका कहना है, क्या मुद्दे हैं इनके। आपके क्या मुद्दे हैं जी? इस मुद्दे हाँ, क्या मुद्दे हैं? फिर भी 2-4 बताइए। भाई बेरोजगारी पूरी, पढ़े लिखे लंबे हुई फिर संविदा पर से लगानू, संविदा पर भी टाइम पर तनख्वाह नहीं देते, जहाँ बच देखने हो रहे उर्दू फैक्ट्री
खाजा नहीं देता दाना भी यहाँ, अच्छा। रेट सही नहीं मिलते, महंगाई, तेल बहुत महंगा मिल रहा। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि गौशाला बना दी गई है, क्या उसमें गौशाला में नहीं रह रहे हैं जो बछड़े हैं? नहीं, हद्दे भी नहीं रहते, जो फालतू चले आओ 2 सालों वाले उल्टे छोड़ दे रात को टाइम पर, वहाँ भी घास पानी नहीं है। आपने इनकी शिकायत प्रशासन को नहीं की है? बस सर्दे जिला प्रशासन से जावे, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? वहाँ मतलब जितने इतने बछड़े फिर इतने कम हो ही नहीं रहे। तो अब की बार क्या चाहते हैं आप? वह परिवर्तन चाह, राज्य में परिवर्तन आवे। तो इस सरकार से खुश नहीं है? नहीं, कोई सोच नहीं इसका। क्यों? भाई सीधे तई नहीं, या ध्यान नहीं दे रही, बिजली का बिल नहीं घटा रही, गन्ना सही पेमेंट नहीं हो रहा टाइम पे, 4 साल तक कोई चवन्नी नहीं बधाई बनने पर भी, जो मार्केट में 1500-1600 दिखाने लग रहा, भाव बतावे 2000 का। प्रधानमंत्री जी एमएसपी की गारंटी ले रहे हैं, फिर भी क्या 1600 रुपये, अगर सरकारी रेट देखा जाए तो सरकारी रेट तो ज्यादा है। भाई यहाँ तो सरकारी रेट पर कहीं बिक नहीं रहा, देखते होंगे कागजों में ले रहे होंगे। अच्छा, कागजों में ले रहे हैं, वैसे नहीं ले रहे हैं? वैसा कुछ नहीं ले रहे मार्केट में। तो आपके मुद्दे क्या हैं जी? हमारे भी है भाई, खेती की है। क्या खेती के क्या मुद्दे, क्या बोलते हैं आप? सारी चीज वो है, ये कुछ होता नहीं है, बछड़े रहे कुछ नहीं मिलता यहाँ, रेट सही नहीं। तो सरकार को किस तरह देखते हैं आप? कानून व्यवस्था, जो योजनाएं हैं, क्या लोगों को मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। आज भी नहीं मिले, 2500 नहीं मिले, आज भी क्या 2000 दे रहे, वे भी नहीं मिले। और दिन के बाद इतने देंगे वो देंगे, यहाँ कुछ नहीं। और ना मैं चाहते किसानों की योजना ही है, निकल 6000 ना मैं चाहते। क्या नाम है आपका? जयवीर। जाट बिरादरी से ही निवास करते हैं? तो क्या और कहना चाहेंगे आप सरकार को? बस कुछ नहीं है, कहनी थी या कह दी भाई। आप भी परिवर्तन चाहते हैं यूपी में? हाँ, परिवर्तन तो चाहिए, सभी चाह रहे। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। लोगों का कहना है कि परिवर्तन ये यूपी में चाहते हैं, कानून व्यवस्था सही नहीं है, जो योजनाएं लोगों को नहीं मिल रही है, किसानों की जो समस्या है वो झोंकी क्यों है। आपका नाम भाई साहब? विपुल कुमार। विपुल कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को लेकर, क्या आपके मुद्दे हैं? देखो जी, किसान बेल्ट है, सबसे बड़ी यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ट्यूबवेल जो हैं हमारे गांव में, कम से कम पिछले 1 साल में जितने ट्यूबवेल हैं 2-2, 3-3 बार उनमें चोरी हो चुकी। अब एक बात कही जा रही कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है पुलिस की, कई बार शिकायत होगी, धरने तक भी रखे जा चुके, कोई आदमी आज तक नहीं पकड़ा गया। उसके बाद जो ये बछड़ों वाला प्रॉब्लम, आप चलो खेतों में, सारे तो ज्वार खा गए, सारे गन्ने खा जाए फसल। उसके बाद सरकार ने पिछले 4 सालों से अनदेखा कर रखा भी, हमारे गन्ने के रेट पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया। डीजल देख लो कहाँ से कहाँ चला गया, सरसों का तेल देख लो कहाँ से कहाँ चला गया, गैस देख लो कहाँ से कहाँ चली गई। 600 का था, जिन मुद्दों पे यह सरकार आई थी, कहीं गैस सिलेंडर के मुद्दे पर भी आई है, डीजल पेट्रोल के रेट पे आई, उन्होंने तो आने के बाद और बहुत ज्यादा कर दिया, 100 से ऊपर पहुंचा दिया पेट्रोल। अच्छा, वर्ष 2017 की बात की जाए तो किसको आपने वोट किया था विधानसभा? 2017 में हमारे गांव में से भाजपा गई, जीत गई। जो आपके विधानसभा सीट से विधायक हुए, क्या आपके गांव में आए हैं कभी वोट जीतने के बाद? हमने तो देखे नहीं, आज क्षेत्र में भी नहीं देखे, गाँव की तरफ हमने तो क्षेत्र में भी नहीं देखे। और कई बार उन्हें कोई गांव की समस्या आई और उन्हें फोन पर बात करने का प्रयास करा गया तो उनका फोन तक नहीं मिला कभी। तो आपके क्षेत्र में कोई काम विधायक द्वारा कराया गया, वो मंत्री भी रहे हैं विधायक, अब तो है नहीं, स्वर्गवास उनका हो चुका है, तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या अलीपुर कला में उनके द्वारा कोई कार्य कराया गया है, बीजेपी द्वारा कोई काम हुआ हो ऐसा? हाँ जी, कार्य तो बहुत दूर की बात है, कभी बात ही नहीं हो पाई उनसे हमारी। अगर हमने जो है हमारे गांव में भी आदमी है 2-4 जो उनके मिलने वाले हैं, उन्हें भी कहा उन्हें, तो आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला मैं शख्स जो उनके घर तक, कोठी तक हमें ले जा या हमारा कोई काम करे। ये तो हमारे पास जो है यूनियन है और जो ये लोग हैं, यही भाग दौड़ कर हम अपना काम पता नहीं कैसे कैसे सरकार में चल रहा, बस काम बहुत दुखी है। मैंने सभी आज जो घर में सरसों का तेल यूज होता है उसके भी दाम ऊंचाई छू रहे हैं, तो मैं भी घर इसे किस तरह देखते हैं आप? इस तरह तो क्या देखना, तो सबको ही पता तेल कहाँ से कहाँ चला गया। चलो हम फिर भी एक बात हम फिर भी कहें कि चलो तेल भी देखा जा, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा हुआ देखा जा, लेकिन ये किसान आंदोलन क्यों चल रहा है, मतलब एक बात समझ में नहीं आ रही। भाई किसान प्रधान देश है और
किसानों का कोई सोच नहीं रहा। जी, चलो हम फोन जब करें। सारे किसान यूँ कह रहे हैं भाई हमें ये काले कानून नहीं चाहिए, तो क्यों दिए जा रहे हैं, जबरदस्ती क्यों दिए जा रहे हैं? अब भाई मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, भाई समोसा खा लो, और आप कह रहे नहीं समोसे तो मेरा तेजाब बढ़ जा, उल्टी लगे, और मैं को नहीं खाना पड़ेगा जबरदस्ती, क्यों 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 खाना पड़ेगा भाई? वो समोसा 20 रुपए का 50 रुपए मैं बेच रहा, यही काम सरकार कर रही। सारा पंजाब, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, ये सभी लोग वहां बैठे 9-9, 10-10 महीने से, और किसान इन्हें कुछ समझ ही नहीं रही। केंद्र सरकार द्वारा जो 3 आप कृषि बिलों की बात कर रहे हैं, 3 कृषि बिल लाए गए हैं, 9-10 महीने लगभग हो भी चुके हैं। उत्तर प्रदेश में महापंचायत भी चल रही है उन कृषि बिलों को लेकर और बिजली के मुद्दों को लेकर। तो क्या कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उनका किसान समर्थन करते हैं, तो क्या देखो कोई किसान समर्थन नहीं करता, ये सब बिल्कुल झूठ बात है। और जो ये क्या कहें, ये किसान नहीं है, आप वहां जाकर आप भी जाना वहां, और किसी भी आदमी का आप नाम पूछना, गांव पूछना, उसकी प्रत मिलेगी आपको। क्यों नहीं, किसान भी किसान है। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि ये कानून तो पिछले साल मानसून 17 में पास हुए, उनके भंडारण गृह उससे 6-6 महीने पहले हमने अपने आंखों से देखे, वो पूरा पानीपत में, नौलता गांवों में, बठिंडे के पास देखा मैंने, 90 के पास देखा हमने, मतलब उन्हें पहले से ही पता था। अच्छा, लगभग कितना बड़ा भंडारण गृह बनाया गया? भंडारण गृह मैंने 2-3 देख लिए, कोई भी हम जैसे यहाँ उसमें बात करें बीघे में, कोई भी भंडारण गृह 500-600 बीघे से कम नहीं। वहाँ किले के अंदर हरियाणा में 100-100-125, और वो भी झूठ बोल कर, गरीब जनता से झूठ बोल कर उनकी जमीन ले ली कि यहाँ रेल कारखाना बनेगा, रेल के यंत्र बनेंगे। अब चल रहा पता वहाँ कि उन्हीं लोगों का वो होगा, भंडारण होगा वहाँ। जब ये सारा का सारा सामान अपने पास स्टोर कर लेंगे तो ये फिर किसी भी रेट में बेच लेंगे। हमने कहा सरकार क्यों नहीं मान रही इनकी बात? 9-9, 10-10 महीने हो गए वहां जनता पड़ी है, और फिर भी कुछ सम्मान ही नहीं किसान का, या इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आज जो है हम भी बता रहे, इस क्षेत्र में सबको पता 73-75 सीटें मिली लोकसभा में, और यहाँ विधानसभा में भी खूब वोट मिला। ऐसे ऐसे लोग जीत कर चले गए बीजेपी की सरकार में, जो कभी वार्ड की मेमोरी नहीं जीत सके थे। ये मतलब उनको सबका सुपड़ा साफ है। अच्छा, वर्ष 2017 की बात की जाए, किन मुद्दों पर आपने उनको बीजेपी को वोट किया था? देखो 2000 पहले मोदी जी आए, योगी जी 17 में आए, यही मुद्दे थे, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, गन्ने का रेट, और भाई और भी छोटी छोटी बातें थी। लेकिन इन्होंने क्या करा, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बना कर दिया हमारा। लेकिन बीजेपी लीडर का तो कहना था जब वर्ष 2017 से पहले और 2014 से भी पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए जाएंगे और गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए जाएंगे। वो रामदेव बाबा भी बहुत आंगा लगा हुआ था, तो वहां बैठ कर दिल्ली वो उसका नहीं बताओ वो कहाँ भाग गया। होया क्या हमारे साथ, बाबा रामदेव ने भी बहुत वो करी, चीटिंग करी। पहले तो वो क्या 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 कहा उसने, योग करो। हमने योग शुरू कर दिया, उनने साढ़े ने धंधा चालू, वो तो बन गया, वो बन गया बढ़िया है। कई साल का हो गया वो योग करो, हमने योग शुरू करा, उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। बताओ वो भी तो क्या था, वहां 30 रुपए मिल लगा डीजल, पेट्रोल मिल लगा, इतना सस्ता कहाँ मिला, कहाँ है वो आज? कहीं भी नहीं, अपना व्यापार चला रहा। तो अब क्या ज्यादा नहीं पता हमें, लेकिन वेस्टर्न यूपी में सुपड़ा साफ होगा, गठबंधन को बहुत भारी जीत मिलेगी। जहां जहां भी गठबंधन की सीटें होंगी, जो भी लड़ेगा वो जीतेगा। आप भी गठबंधन समाज का समर्थन करते हैं? 100%, 1000%। मैं नहीं, सभी। अच्छा, जो यहाँ के समाज के लोग हैं गठबंधन को वोट करेंगे, उनको समर्थन करेंगे। क्या और क्या करेंगे? आप किसी भी आदमी को माइक दे दो, आप बात करो, सबकी नई समस्या है। बिजली के बिल आप इतनी कोशिश कर लो, पहले तो मीटर ही लगाए जाते हैं, मीटर लगाए जा नहीं चलते, चले इतनी स्पीड तक चल रहे हैं कि बिल 2-2 हजार का, 3500-3500 का बिल आ रहा है, जिसके घर में एक पंखा चल रहा, सुनता कोई है नहीं। इस सरकार में क्या हुआ, इस सरकार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि जो काम 5 रुपए में होता वो 10 रुपए में होने लगा, और जिस काम की गारंटी 100% थी वह 50% रही। सरकार तो कह रही है बिजली ज्यादा आ रही है, इसलिए बिजली का बिल है वो इसलिए ज्यादा आ रही बिजली दिखाइए भाई, आधी का बिजली
तो भाग रही। अच्छा, वे कह रहे हैं कि गाँव में 18 घंटे से ज्यादा आ रही है और जो शहरों में 24 घंटे के आसपास है। कुछ नहीं आती, 18 घंटे कोई बिजली नहीं आ रही। और उसके बाद भी चाहे हमारे यहाँ का जेई हुआ हो, चाहे लाइनमैन भी है, वो भी अपने आप को जो भी समझ रहा, वो सुनते ही नहीं। कोई ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, चक्कर काट काट हो जा पागल। तो हमने तो इतनी बुरी व्यवस्था अपनी जिंदगी में देखी नहीं। हमारी उम्र बहुत होगी। सब कुछ पुलिस प्रशासन वो खराब, बिजली विभाग वो खराब, सड़कों के हमारे यहाँ अभी शामली मुजफ्फरनगर हाईवे बन रहा, इनका मुआवजा हमें पता कैसे लिया सरकार से, जबरदस्ती। आज भी वो सड़क लगभग तैयार है, 70% लोगों के पैसे आज तक नहीं आए। सरकार को चक्कर काट काट के मर गए। ये हमारा चाचा बैठा, इनसे पूछ कर देखना। और भी बहुत लोग ऐसे बैठे जिनका 1 लाख रुपया मुआवजा आना था और 1.5 लाख रुपए तेल पानी में जा लिए। वकील कह 2 फाइल फिर बनेगी, SDM साहब को भी धरने भी दे लिए, कुछ सुनते ही नहीं। ऐसी सुनने के लिए आपकी बात तैयार नहीं है। तो सब व्यवस्था बिल्कुल जीरो। जितनी उम्मीद थी, जितने हमने इन्हें वोट देकर और उसके प्रयासों के बाद खुश होकर बनाया था, इन्होंने हमें उतना ही, अरे यार तू बात चल रही कुछ हो, तू उतना ही इन्होंने हमें निराश करा, बहुत निराश करा इन्होंने। कौन दो आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, परिवर्तन चाहते 0 नंबर, कोई वो 10 में से हम 0 नंबर देंगे सर। सबका 0 नंबर देंगे आप? कोई नंबर क्या क्या देखिए, एक युवा भी मौजूद है, इनसे शिक्षा और रोजगार को लेकर बात करेंगे। तो रोजगार को लेकर आप अगर बात की जाए, शिक्षा मेरा नाम नितिन राठियान है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और इसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में भी जनता ग्रामीण क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र की जनता, युवा हो या जो भी जनता होती है, वो केवल 3 मुद्दे पे अपने वोट करती है सरकार को, और उन्हीं मुद्दों पे हमने भी दिया था। वे मुद्दे थे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा तो 2 सालों में रही नहीं। स्वास्थ्य, आप सरकारी हॉस्पिटलों का हाल देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है क्या स्वास्थ्य का हाल है। और रोजगार की बात आप देख लो, रेलवे ने 1.5 करोड़ अभी वैकेंसी निकाली, वैकेंसी आई थी तकरीबन 40,000 के आसपास। फार्म गए 1.5 करोड़, पेपर आज तक हुआ नहीं। और यदि किसी भर्ती परीक्षा ने पेपर भी करा लिया तो पेपर की खबर आई, पेपर आउट हो गया, किसी ने आउट कर दिया। यानी कि पूरी भर्ती पारदर्शिता एकदम खत्म हो गई। भर्तियों में किसी में कोई पारदर्शिता नहीं रही। अगर फार्म निकल जाए, फार्म भर दो, उसके पेपर का आता पता नहीं। फीस आप देखो, फीस तकरीबन 1,000-1,200 रुपये, ज़्यादा हाई से हाई फीस फार्मों की। तो ये गवर्नमेंट का तकरीबन एक अपना इरादा ये है कि अब अभ्यर्थियों से बार बार फार्म निकालो, फार्म फीस ज़्यादा बढ़ाओ और उनसे आमदनी करो। अभी रेलवे में जो फार्म निकाले गए थे ग्रुप डी के 40,000 के आसपास, सरकार को 14 से 15 करोड़ रुपए की उन फार्म से आमदनी हुई। और गवर्नमेंट ने कहा, केंद्र सरकार ने, कि ये जो फार्म फीस ली गई है ये बाद में वापस हो जाएगी। बाद में वापस किसी की नहीं जाती। सेंटर देख लो आप, मेरा अभी जेल वार्डन, मैंने अभी यूपी जेल वार्डन का सेंटर भरा, जिला मेरा मुजफ्फरनगर पड़ता है, मेरा सेंटर गया वाराणसी। अब यहाँ से मैं 600-700 किलोमीटर दूर अपना पेपर देने जाऊँ, एक दिन पहले जाऊँ, एक दिन बाद वहाँ फिर रुकूँ, अगले दिन पेपर दूँ, फिर आऊँ। तो भर्ती पारदर्शिता, तो आप रोजगार की बात तो बिल्कुल छोड़ दो, भर्ती पारदर्शिता एकदम खत्म हो गई। मोदी जी ने रोजगार का तो वादा किया था, जब वो सरकार यूपी में नहीं थी उससे पहले भी वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मोदी जी की एक संसदीय समिति है, जो अलग अलग संसदीय समिति बनी हुई है, जो स्थायी समिति है, जिसके अध्यक्ष शायद बीजेपी के ही नेता रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और उसमें केंद्र सरकार के मंत्री थे स्मृति ईरानी भी शामिल है। तो उस समिति ने अपनी जो संसद में स्थायी रिपोर्ट दी थी और अभी संसद में जो रिपोर्ट पेश करी थी, उसमें कहा गया था कि पिछले 2 वर्षों में ही तकरीबन भारत में 2 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। तो 2 करोड़ लोगों का रोजगार जब 2 साल में चला गया, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहां से दे दिया। तकरीबन भर्तियों की बात देख लो आप, वेस्टर्न यूपी में, वो वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे में तकरीबन इन्होंने 1 लाख के आसपास पद एकदम खत्म कर दिए। उन पदों पे कहा कि इन पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी।
बल्कि सरकार का काम ये होता है कि जब अभ्यर्थी, मोदी जी ने कहा है कि भारत युवा आबादी वाला देश है। अब जब युवा आबादी का देश है और ये कहते हैं कि हम लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा मुहैया करा रही है, तो सरकार का काम ये है कि जब युवा आबादी का देश है तो उसमें अधिक से अधिक पद सृजन किए जाए, यानी कि पदों को बढ़ाया जाए। सरकार ने क्या काम कर दिया, नॉर्दर्न रेलवे में अभी तकरीबन 5-6 हजार के आसपास पद खत्म कर दिए। अब 5-6 हजार जो उन पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी थे वे तो गए, यानी कि जिन्होंने ये सोचकर भर्ती की होगी कि उसमें कोई पद है इंजीनियरिंग का, और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग वहां से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों ने ये सोचकर की होगी कि मैं यहाँ पे नौकरी करूंगा, सरकार ने वो पद खत्म कर दिए तो उसकी तो योग्यता खत्म हो गई, अब वो कहाँ जाएगा। तो आप क्या काम करते हैं, ऐसे बात की जाएगा। मैं फिलहाल तो मैंने अपनी तैयारी कर रहा हूं, मैं भी अगर कहीं किसी कारणवश कोई किसी भर्ती में नंबर आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिलहाल कहीं की तैयारी कर रहे हैं। SSC GD। उम्मीद है अगर सरकार भर्ती पारदर्शिता अच्छी रही तो हो सकता है नंबर आ जाए, लेकिन अगर भर्ती पारदर्शिता धांधली हुई तो उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। रोजगार की बात तो एकदम छोड़ ही दो आप। क्या नाम है आपका। मेरा नाम जतिन लाटियान है। ठीक है, इनसे बात की और लोग जो बैठे हैं, ठीक है, इनसे भी बात करते हैं, इन लोगों का क्या कहना है। विधानसभा चुनाव नजदीक है तो इनसे भी बात करते हैं, इनकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। हमारी तो राय यही है सरकार बढ़िया नहीं है। क्यों नहीं बढ़िया है, क्या कारण है आपको बढ़िया नहीं लग रही है सरकार। सरकार द्वारा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सरकार सड़क बन तो रही है आपके तो आप बात सुने नहीं तो नहीं सकता। मुजफ्फरनगर से हम तो मान लीजिए क्षेत्र की लोग कभी सड़क है, तो मतलब है वहाँ हमारे अच्छा नहीं बनी है आपकी। नहीं वे सब नहीं पड़ी, सब टूटी पड़ी गड्ढे हो रहे, सब में पानी भर रहे। आपने जो आपके संबंधित विधायक होंगे यहाँ पे, तो क्या उनसे आपने कभी शिकायत नहीं की। नहीं विधायक तो कभी क्षेत्र में आगे जंगे नहीं, कभी भी किसी भी काम में नहीं रहा। वोट किस मुद्दे को लेकर आपने उनको दिया था, वो आपसे वोट मांगने आए थे यहाँ पर, क्या कैसे। और वोट तो उन्होंने वादे करे थे भाई किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, सारे रास्ते बनाओगे, किसान खुशहाल हो जाएगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे। क्या खुशहाल हुआ किसान। खुशहाल और उल्टा नीचे चला गया, आज किसान बहुत नीचे पहुंच गया, सब किसान कर्ज बंद हो गए। कर्ज बंद हो गए, क्या जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या दाम उनके फसलों के भी दाम बढ़े हैं क्या। नहीं कोई दाम नहीं बढ़ रहे, सब घटते जा रहे, कोई फसल को खरीदने को तैयार ही नहीं है। यूपी में अब क्या चाहते हैं आप। परिवर्तन चाहते हैं। क्यों। मान लीजिए कोई विकास नहीं, विकास के वादे करे तो कोई वादे को पूरा करे नहीं है। तो ऐसा कौन सा दल आपको अब लग रहा है जो आपकी समस्या का निदान करा सके, सड़क बना सके, रोजगार युवाओं को दे सके, और बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपकी उनका निदान करा सके। किस पे उम्मीद लग रही है अब की बार आपको। पहले आपने वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी पर भरोसा जताया, लेकिन वो आपके भरोसे पर खरा नहीं कर पाई है। तो अब की बार आपको क्या लगता है कि कौन सा दल ऐसा आपको यूपी में लग रहा है। वैसे बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो क्या आपको लगता है। हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। क्यों। समाजवादी पार्टी की सरकार रही है इससे पहले, क्या आपके गाँव में समाजवादी पार्टी के उसमें कार्यकाल में कुछ काम हुआ है। हाँ नहीं उसने काम ठीक करे। क्या काम किया। उन्होंने सारा समाज, सबसे पहला काम तो था सारे समाज को लेकर साथ चलाओ। नवा लड़का है, नवी सोच है। अच्छा नया लड़का चाहते हैं। नवा लड़का चाहते हैं, नई सोचो। उन्होंने ये 100 नंबर चलाई थी तो काम बहुत करे उसने। भी ना बिजली की व्यवस्था करी थी, बहुत बिजली के वो बना दिए थे उसने, तो अच्छा लड़का है, नई सोच का है, सारे समाज को साथ लेकर चलता है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। 2 लोग और बैठे हैं, इनसे क्या आपकी राय है चुनाव को लेकर, क्या सवाल है। उन्होंने बापू बेटा ने जो देखा है महंगाई के उसके मुद्दे है, हमारा पेमेंट होता सही टाइम पे ना। कितनी खेती है आपके। खेती तो 5-7-10 बीघे जमीन है और खेती। क्या बोलते हैं आप। ये की बोए। अच्छा क्या गन्ना मूल्य आपको सही मिल रहा है। नहीं कहाँ मिल रहा है, कुछ भी नहीं, लागत इतनी लग जा रहा है। और कुछ ये पेड़े खाए जा कहाँ वहीं पेड़े मतलब बछड़े बछड़े खा जाते हैं। हाँ
तो क्या अब लग रहा है कि गन्ना मूल्य सरकार के लिए गन्ना मूल्य बढ़ा दिया जाएगा क्या आपकी बात, क्या देखते हैं आप इसको? तो चुनाव आ रहा है, यहीं से जी कर सके रहे बस बाकी बढ़ रहे तो कोई सुपने में भी नहीं आने क्या चुनाव में कर रहे हैं क्या आपको भरोसा नहीं है? ना, क्यों? नहीं भरोसा ही नहीं है ना भाई, जी कुछ करे नहीं। 4 साल आमदनी दुगनी बता दे, मैं तो दुगनी तभी घट कर जाली गई हो रही। कोरोना संक्रमण की बात की जाए, कोरोना संक्रमण काफी अब योगी जी जब से ही उत्तर प्रदेश में जो निःशुल्क खाद्यान्न है वो वितरण कर रहे हैं। ये तो सब सरकार की जिम्मेवारी है, जो कोई भी बीमारी आओगी सरकार वो करेगी, दूसरी आओगी वो भी करेगी। क्या व्यवस्था सुचारू रही है? और जी कहाँ रही, कुछ भी नहीं रही। गाँवों में तो कोई आ भी नहीं, तो बाद में आने लगे, कहाँ भी लगाने लगे इंजेक्शन, नहीं गाँवों में तो पता भी नहीं है किसी ने, सब पेड़े रहे नहीं करूँगा। तो आप युवा हैं, आपकी इन्होंने कहा कि युवा की नई सोच होती है, आपकी क्या लगता है आपकी बात किस पे आपकी सोच जा रही है? राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी। जैन चौधरी पे क्यों जा रही है? और भी दल उत्तर प्रदेश में है। आज तक जो गन्ने का पेमेंट बढ़वाया, ये गन्ना मिल लगवाया, 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक घटाया, 8 किलोमीटर का जयंत चौधरी की देन है, अजीत सिंह की। तो आप जैन चौधरी जी को समर्थन करेंगे इस बार? हाँ, पूरा समर्थन जयंत चौधरी जी को। क्या बीजेपी सरकार के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, कोरोना संक्रमण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, राशन वितरण कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? कौन सी योजनाएं चलाई? उज्ज्वल गैस योजना दी है, यहाँ किसी को नहीं मिली। सिलेंडर कहाँ पहुँचा किसी को नहीं मिली। नहीं जितने यहाँ बैठे किसी से पूछ लो, किसी को उज्ज्वल का 1 सिलेंडर मिला हो। अच्छा, ग्रामीण आवास बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, क्या आवास हमने चलेगा चुपचाप मकान दिखा दूंगा आपको, गाँव में ही है, हरिजन में है, कच्चे मकान है। तो बनवाए नहीं गए, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो तो वादा कर रहे थे, फिर भी क्यों नहीं बनाए गए? आपने क्या जो फॉर्म फिलअप नहीं करा? फिलअप कराया, आज तक नंबर ही नहीं आया उनका, ब्लॉक तक भी गए, फॉर्म फिलअप भी कराए। तो क्या परिवर्तन आप यूपी में अब की बार चाह रहे हैं? परिवर्तन नहीं चाह रहे, परिवर्तन चाह तो सरकार दूसरी चाह या नहीं चाहती। देखिए, लोग कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हैं, कह रहे हैं कि कहाँ योजनाएं चल रही हैं, कागजात में योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जनता को नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए। हमारी वीडियो आप जो हम लोगों से वार्ता कर रहे हैं वो जानकारी लेने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए।